कहीं ये डिवाइड एंड रूल का हथकंडा तो नहीं, जहां एक साथ पूरे डीजे वाले समूह आ जाएंगे वहां 50 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। शराब से परेशानी है तो शराब क्यों नहीं, शराब बंदी करने नहीं बोल रहे हैं, ये 2-3 दिन 10 दिन 9 दिन जितने भी दिन का त्यौहार है उतने दिन शराब बंदी क्यों नहीं की जाती है? जब्त कर लिया जाएगा। हम लाखों का माल अगर जब्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इस दुर्ग जिले में कितने टोटल डीजे होंगे लगभग अंदाजन? दुर्ग जिले में ये होता था, आज पहली बार है कि शपथ पत्र हमसे ही भरवाया जा रहा है। अब तो ये हो गया है कि कार्रवाई डबल हम पे होगी। लेकिन मिले ताकि हम लोग का परिवार चल सके। हम लोग भी छोटे छोटे सेटअप वाले हैं, ज़्यादा बड़े ऊंचे ओहदे वाले सेटअप वाले हैं नहीं। इसमें लिखा हुआ कि आप डीजे माउंटिंग नहीं कर सकते, डीजे धुमाल ऐसा कुछ भी आप गाड़ी पे नहीं बजा सकते हैं। हो सकता है, लेकिन अब डिवाइड एंड रूल का जो गेम खेला जा रहा है, क्योंकि हम लोग इतना पढ़े लिखे ने नहीं इतना सब कुछ जो हम ये सब चीज़ राजनीति समझ सकें। गणेश चतुर्थी का पर्व और इस बार फिर से वही सवाल, क्या डीजे बजेगा या नहीं? बाकी जगहों पर तो बजता है, दुर्ग में क्यों नहीं? कहाँ परमिशन मिलती है, कहाँ नहीं? इन सभी बवाल के बीच में अब एक नया हथकंडा पुलिस ने अपनाया है। अलग अलग थाने में डीजे वालों को बुलाया जा रहा है, उनसे एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है कि जो जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसका पालन करना है। पालन नहीं करने पर डीजे पर कार्रवाई होगी, जिसमें कई सारे मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि अब डीजे वालों को भी एसडीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी की शादी कर रहे हैं तो शादी के लिए जो घर वाले परिवार वाले रहते हैं वो एसडीएम से जाके परमिशन लेके आते हैं, तो नहीं, अब परिवार भी लेगा, टेंट वाला भी लेगा, केटरिंग वाला भी लेगा, सब अलग अलग परमिशन एसडीएम से लेके आओ और सबको परमिशन मिली तो आपके घर की शादी होगी। दिखता तो वैसे ही है, क्योंकि आयोजक समिति तो परमिशन लेगी, गणेश पूजा करने का, बैठाने का, विसर्जन का, तमाम चीज़ों का परमिशन रहेगा, मगर जो अलग से डीजे आएंगे वो भी परमिशन लेंगे और नहीं मिला परमिशन तो नहीं बजेगा डीजे। डेसिबल की बात भी ठीक है, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब सारी मीटिंग एक जगह पर एक स्थान पर की जाती है तो अब अलग अलग थाने में क्यों बैठाया जा रहा है? अलग अलग थाने में बुलाकर डीजे वालों की संख्या क्यों कम की जा रही है? कहीं ये डिवाइड एंड रूल का हथकंडा तो नहीं, जहां एक साथ पूरे डीजे वाले समूह आ जाएंगे वहां 50 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, साइन करेंगे नहीं करेंगे? इससे अच्छा सबको अपने अपने थाने क्षेत्र में बुलाओ और साइन करवाओ, क्योंकि जब संख्या कम रहेगी तो सवाल कम होंगे, सवाल कम होंगे तो जवाब कम देने पड़ेंगे। खैर जो भी हो, अब वो तो गणपति बप्पा जाने कि डीजे बजेगा या नहीं बजेगा। डीजे वाले भाई लोग से बातचीत करते हैं कि आखिर समस्या क्या है और इन कागज़ों में लिखा क्या हुआ है। जी सर, लगातार मीटिंग होती है, हर बार का यही है कि डीजे बजाना है नहीं बजाना है, इसको लेकर आप लोग अपने पॉइंट रखते हैं, पुलिस अपने पॉइंट रखती है, प्रशासन अपने पॉइंट रखती है। अब तक क्या फैसला हुआ है? क्या इस बार बजेगा? बजेगा कि नहीं बजेगा मुझे तो नहीं पता। अभी तक तो ये हो रहा था, शपथ पत्र खाली समिति या आयोजककर्ता से भरवाया जा रहा था, कार्रवाई जब होती थी हम पे होती थी, ये होता था। आज पहली बार है कि शपथ पत्र हमसे ही भरवाया जा रहा है। अब तो ये हो गया है कि कार्रवाई डबल हम पे होगी। मतलब जब कार्रवाई आप पे होती थी शपथ पत्र आयोजन समिति के भरने के बाद, तो आप लोग सवाल उठाते थे हाँ। कि भाई समिति पे क्यों नहीं हो रही है? जी। अब सीधा सीधा आपके साइन ले लिए कि आप ही बोल रहे हो कि भैया मेरे पे कार्रवाई करो। हाँ, अब ऐसा हो गया कि मुझे अब मैं किस बेस पे बजाऊँ, किस बेस पे ना बजाऊँ। इसमें क्या क्या नियम है, इसकी बात करें तो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ कि आप डीजे माउंटिंग नहीं कर सकते, डीजे धुमाल ऐसा कुछ भी आप गाड़ी पे नहीं बजा सकते हैं, रात के 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते हैं, बजाते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, रात साज की कार्रवाई की जाएगी। मतलब डीजे जब्त कर लिया जाएगा? डीजे जब्त कर लिया जाएगा। हम लाखों का माल अगर जब्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इससे पहले जो मीटिंग हुई थी कंट्रोल रूम में, तमाम अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ पर भी सेम नियम थे, कुछ ऊपर नीचे कुछ प्लस माइनस है? उसमें नियम थोड़े से चेंज थे। क्या? उसमें नियम ये था कि गाड़ी का जो था आप कर सकते हैं, लिमिटेशन में था कुछ, लेकिन यहाँ तो कोई लिमिटेशन ही नहीं। अब डायरेक्ट अब हमसे शपथ ले लिया गया है कि आपका अब कार्रवाई होनी 100%। गाड़ी में नहीं बजाओगे? गाड़ी में नहीं बजाएंगे। तो ये जो मैं एक सवाल खड़ा किया कि भाई अलग अलग थाने क्षेत्र में क्यों बुलाया जा रहा है? पूरे डीजे वाले को एक साथ बुलाकर भी मीटिंग हो सकती थी या फैसला हो सकता था, ऐसा क्यों? अब इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, हो सकता है ऐसा हो सकता है, लेकिन अब डिवाइड एंड रूल का जो गेम खेला जा रहा है, क्योंकि हम लोग इतना पढ़े लिखे ने नहीं इतना सब कुछ जो हम ये सब चीज़ राजनीति समझ सकें। ठीक है, कुछ ही दिन में गणेश पूजा है, क्या लगता है आखिरी तक भी प्रशासन मानेगी कि भाई चलो थोड़े देर ही सही, 2 घंटे का ही सही परमिशन दे दिया जाए? देखो, परमिशन तो देना रहता तो पहले बुला के देते, लेकिन ये फॉर्म में साइन करवाया जा रहा है और इसमें नियम लिख के दिए जा रहा है कि माउंटिंग डीजे नहीं करना है। जब माउंटिंग डीजे नहीं होगा तो परमिशन कहाँ से मिलेगा? और इस दुर्ग जिले में कितने टोटल डीजे होंगे लगभग अंदाजन? दुर्ग जिले में कम से कम दुर्ग जिले के अंदर 3 से 4,000 डीजे वाले हैं। हमारे भिलाई क्षेत्र में 300 डीजे वाले हैं। मतलब इतने लेटर पे जो है वो एसडीएम को साइन करना पड़ेगा परमिशन देने के लिए? जी। पॉसिबल है? क्या लगता है आप लोग को? नहीं, वो बहुत मुश्किल है।
आप लोग को एसडीएम के सामने भेजा जा रहा है, तो यहाँ परमिशन ना दे के वहाँ से फिर से अलग से परमिशन लेना है, इसका क्या तरीका लग रहा है? क्यों ऐसा क्या सोच रहे हैं? हम चाहते हैं कि वहाँ से भी परमिशन मिले। हम छोटे परमिशन लेने के लिए तैयार हैं अगर वो देने को तैयार परमिशन का हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। छोटे सेटअप भी मिले, लेकिन मिले ताकि हम लोग का परिवार चल सके। हम लोग भी छोटे छोटे सेटअप वाले हैं, ज़्यादा बड़े ऊँचे ओहदे वाले सेटअप वाले हैं नहीं, तो कम से कम परिवार चलने के लिए कुछ तो चाहिए। 4 महीने से हम लोग बैठे हैं, ना कोई काम है, ना बेरोजगारी टाइप का बैठे हुए हैं। मिलना चाहिए हम लोग को, थोड़ा सा रियायत मिलना चाहिए। जिस आखिरी बार आप लोग डीजे का काम कब किए थे? अभी तो 4 महीने के आसपास हो गया। 4 महीना हो गया। जी जी। पिछले साल से ये हवा चली है कि भैया माउंट डीजे नहीं चलाना है, जो भी कोर्ट के आदेश हैं उसके हिसाब से, मगर कई सारे शादी बारात में भी डीजे बजे, कई सारे जुलूस में डीजे बजे, कई सारे कार्यक्रमों में, अभी प्रदीप मिश्रा जी आए थे उसमें भी डीजे, मतलब हर एक कार्यक्रम में बजे। केवल गणेश पूजा और दुर्गा पूजा ही क्यों? इसमें ऐसे बोलते हैं कि बहुत नशेबाजी लोग आते हैं, ये वो करते हैं, पर डीजे से नशा होता है? नहीं, डीजे के बीच में आते हैं, उल्लाबाजी करते हैं। अगर मेरा कहने का मतलब ये परेशानी नशा है तो शराब बंद रखो। जी 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 जी, ऐसा होना चाहिए। और हम लोग तो भगवान के गाने बजाने के लिए तैयार हैं, छोटे सेटअप दे दिया जाए। जी, हम भक्ति गाने बजाने के लिए तैयार हैं एकदम। मेरे ख्याल से ये कोई गलत शर्त नहीं है कि भाई अगर भगवान का पर्व है, क्योंकि कई सारी जगह देखा जाता है कि भगवान के पर्व को मनोरंजन का पर्व बना लिया जाता है। लोग आप लोग से भी डिमांड करते हैं कि भैया भोजपुरी लगा दो, भैया गड़िया गाना लगा दो, भैया पंजाबी लगा दो। भगवान के गाने को छोड़ के सारे फिल्मी और आइटम सॉन्ग्स बजते दिखाई नहीं, हम चाहते हैं सर कि भगवान का ही गाना बजाएंगे। छोटे सेटअप में हम लोग को परमिशन दे दिया जाए ताकि हम लोग परिवार चल सके, और कोई दिक्कत ऐसा तो है नहीं। और शासन से भी हम लोग का कहना है कि थोड़ा सा हम लोग को रियायत दीजिए ताकि हम लोग घर परिवार देख सके। जी भैया, समितियों पे जब समितियों का बोझ हल्का हो गया है, क्योंकि परमिशन आप लोग को खुद का लेना है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ सभी समितियाँ जाके एसडीएम से परमिशन लें और हमें फुहाट गाने बजाने के लिए प्रेशराइज ना करें। खाली ये देखा जाए जो नवयुवक है वही बस गाने को, बाकी हमारी महिलाएं माता बहनें कभी गाने के लिए कभी वाद विवाद नहीं करती है, भगवान गाने अच्छे से इंजॉय करती हैं। हमें चाहते इस मुद्दे पर तो समिति पे कार्रवाई हो सकती है कि भाई समिति दबाव ना बनाए। जी हाँ। या समय को भी लेकर और बजाओ और एक गाना और एक गाना और बस ये चाहते हैं, बस समिति हम पे दबाव ना, फुहाड़ गाने बजाने के लिए हमें प्रेशराइज ना किया जाए, भगवान के गाने बजाएं बस। गणपति बप्पा की जय। जितनी भी बातें मैंने कही, जितने भी सवाल मैंने उठाए हैं, ये आपका शपथ पत्र सर, जितने भी सवाल मैंने उठाए हैं कि भैया अगर परेशानी लड़ाई झगड़े और शराब के नशे से है तो 2-3 दिन के लिए शराब बंद कर दी जाए। ये सवाल मेरे नहीं है। इससे पहले जब डीजे वालों की मीटिंग हुई थी तो बी अलर्ट के चैनल पर वीडियो डाला गया था जिसमें भर भर के लोगों ने कमेंट किया, और एक ही सवाल था कि सिर्फ गणेश पूजा और नवरात्रि में क्यों? शराब से परेशानी है तो शराब क्यों नहीं? शराब बंदी करने नहीं बोल रहे, ये 2-3 दिन, 10 दिन, 9 दिन, जितने भी दिन का त्यौहार है उतने दिन शराब बंदी क्यों नहीं की जाती? जिससे परेशानी है उसको बंदी नहीं होगी, मगर जिसके परेशानी नहीं है उससे होगी। कोर्ट के निर्देश है उसका पालन भी करना चाहिए, मगर निर्देश एक समान से पालन होने चाहिए। अगर डीजे नहीं बजेंगे तो कभी नहीं और कहीं नहीं बजेंगे। ये पक्षपात क्यों? अब इन सब मुद्दों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।